लेजेंडरी कार हीलिंग सिस्टम के न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो एपिसोड के शुरुआत में जो सन होती है वो बोल रही होती है कि ज़रूरी वो जो स्क्रीनशॉट होगा वो फेक होगा, और पीछे से जो मोटा आदमी होता है वो भी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है कि मुझे लाइव स्ट्रीम में इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है, जब मैं ऐसे ही लड़कियों को पा सकता हूँ। और जो सन होती है वो उसको पीछे से आकर पकड़ लेता है, और जो सन होती है बोलने लगती है कि मुझे छोड़ दो और तुम पागल आदमी, मुझे छोड़ दो। और जो मोटा आदमी होता है बोल रहा होता है कि तुम्हें जो है ना, बिल्कुल अब मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, और तुम बिल्कुल भी मच के अब यहाँ से नहीं जा सकती। और जो सन होती है बोल रही होती है कि अभी भी जो लाइव स्ट्रीम है वो चल रही है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और जो आदमी होता है बड़ा ही विल वे में बोलने लगता है कि यार तुम्हें पता चलेगा कि मैं बहुत ही खतरनाक आदमी हूँ, और मैंने तुम्हारे ऊपर पहले ही बहुत सारे पैसे खर्चा कर दिया है। और तभी जो वहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड आ जाते हैं, जिसे देखकर जो मोटा आदमी बोलने लगता है कि यहाँ क्या हो रहा है। और जो फिर जो बॉडीगार्ड होते हैं वो उस आदमी को पकड़ कर गिरा देते हैं नीचे, और बोलने लगते हैं कि हमें जो है ना बहुत सारे पैसों के घोटाले के बारे में पता चला है, तो तुम्हें जो है ना हमारे साथ चलना पड़ेगा। और एक जो बॉडीगार्ड होता है वो सन को भी पकड़ लेता है, बोलने लगता है कि तुम अपनी लाइव स्ट्रीम जो चल रही है उसे बंद करो और तुरंत ही हमारे साथ चलो। और जो ये सब हमारा मेन कैरेक्टर भी देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा होता है। और तभी जो उसका मतलब आंटी होती है वो भी फ़ोन कर देती है, बोलने लगती है कि तुम ठीक हो, जो मेरी फ्रेंड है उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि तुम बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, और तुमने जो है ना जो सन है उसको भी पकड़ लिया गया है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो सन पागल है, पागल, और आप बिल्कुल भी मेरे बारे में चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो आंटी होती है बोलने की चलो ठीक है, मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करने वाली। और फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जहाँ 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 जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोल रहा होता है कि जो 4038 नंबर का है ना, क्या वो आपका है, आप कहाँ हैं, मैं आपकी दी गई लोकेशन पर पहुँच गया हूँ। तो उधर से आवाज़ आती है कि आप कुछ देर इंतज़ार करिए, मैं ज़रूर ही आ जाऊँगी। तो जो हमारा मेटर बोलने लगता है चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर इंतज़ार कर लेता हूँ। और फिर हमें 10 मिनट रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा मेटर पूछ रहा होता है कि आप कहाँ हैं, अभी तक आप क्यों नहीं आई। तो उधर से रोनी से आवाज़ आने लगती है, बोलने लगती है एक लड़की की मैं रास्ता भटक गई हूँ, और प्लीज़ मैं मुझे फाइंड करिए। और जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि तुम कहाँ हो और तुम्हें किस बिल्डिंग के पास हो। और हमारा मेंटर ऐसे ही उसे ढूंढ रहा होता है, बोल रहा होता है कि मैं 23 बिल्डिंग नंबर के पास आ गया हूँ, मैं 19 बिल्डिंग नंबर के पास आ गया हूँ। और फिर सामने ही वो लड़की बैठी होती है, और हमारा मेंटर आ जाता है, बोलने लगता है कि क्या तुम ही हो। तो लड़की बोलने लगती है कि हाँ मैं हूँ। और फिर हमारा मेंटर उसको हाथ देकर उठाता है, बोलने लगता है पहले ही तुम्हें काफ़ी ज़्यादा देर हो रही होगी, तो जो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और वो लड़की हमारे मेंटर को थैंक यू बोल रही होती है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो लड़की होती है वो जाने लगते हैं, और जो लड़की होती है बोलने लगती है कि आपका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद मुझे ढूंढने के लिए। और वो बोलने लगती है मैंने पहले भी जितने भी ड्राइवर से मिले हैं वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, वो तो इतनी देर इंतजार भी नहीं करते, और जो ऑर्डर है उसको 5 मिनट में कैंसिल कर देते। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि कौन ही सोच सकता है कि तुम जो है ना अपने घर के पास ही खो जाओगी। और फिर वो लड़की बोलने लगती है कि मैं रास्ता जो फाइंड करने में बहुत ही ज़्यादा बेकार हूँ, और मैं रास्ता को बहुत ही ज़्यादा जल्दी भूल जाती हैं, और जो मेरा नाम है वो यून झाओ है। और जो यून झाओ होती है बोल रही होती है कि आपका क्या नाम है। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि मेरा नाम यांग चैन है। और फिर वो बोलने लगती है कि मैं एक राइटर हूँ, और आज मेरी बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है। और फिर जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि तुम किस तरह की जो है ना कहानियाँ लिखती हो। तो जो यून होती है बोलने मतलब यून झाओ होती है बोलने लगती है कि मैं रोमांस वाली कहानियाँ लिखती हूँ, शायद वो आपको पसंद आए, तो आप एक बार जाकर जरूर विजिट करना। तो हमारा मेटर बोलने लगता है चलो ठीक है। और फिर हमारा मेटर बोलने लगता है कि अभी भी मेरे पास 80 मिलियन से ज़्यादा गोल्ड कॉइन है, इतने रॉकेट देने के बाद भी तो मैं इस लड़की को ज़रूरी गिफ्ट दूंगा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को उसकी लोकेशन पर ले आता है, और वो लड़की बोलने लगती है कि मैं आपको वीचैट में जोड़ लेती हूँ, अगली बार जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको ज़रूर ही बुलाऊंगी, आप आएंगे ना। तो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि हाँ। और फिर वो लड़की वहाँ से गुड बाय बोल को हमारे मेंटर को चली जाती है। और फिर हमारा मेंटर उस लड़की को जो है ना देखने लगता है उसकी प्रोफाइल, और जहाँ उसकी प्रोफाइल में जो 50,000 लोग होते हैं, और उसकी रेटिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं। और जो हमारा मेंटर ऐसा ही उसकी प्रोफाइल को चेक कर रहा होता है। और फिर हमें मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जो एक लड़की होती है बोलने लगती है कि मुझे पता है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इनविजिबल और अनोइंग हूँ, और चलो ठीक है हम लोग अब यहाँ पर अपनी जो मीटिंग है उसको शुरू करते हैं। और जो अपनी युंझा होती है वो भी यहाँ पर आई होती है, और तभी जो युंझा होती है उसको पूरे के पूरे जो है ना 1 लाख का
एक गिफ्ट मिलता है जिसे कर तो जो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसको ये गिफ्ट किसने भेजा होगा। इतनी ज़्यादा बड़ी रकम देखकर तो जो युंझाओ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती, बोलने लगती है कि वो तो सिर्फ एक कार हायलिंग ड्राइवर है, उतने ज़्यादा अमीर कैसे हो सकता है। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका और भी मैसेज आने लगता है, जिसे देखकर तो जो लड़की होती है काफ़ी ज़्यादा अपनी युंझाओ खुश हो जाती है और बोलने लगती है कि सही में वो बंदा काफ़ी ज़्यादा अमीर है। और इतना ज़्यादा खुशी से देखकर जो सभी लड़कियाँ होती हैं पूछने लगती है कि तुम इतने ज़्यादा खुश क्यों हो युंझाओ। तो जो अपनी युंझाओ होती है बोलने लगती है कि ये देखो मुझे जो 1 लाख का रिव्यू मिला, मतलब रिवॉर्ड मिला है। तो सभी लड़कियाँ होती हैं बोलने लगती हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और तुम्हें इतनी बढ़िया सी जो स्पॉन्सरशिप है वो किसने दिया। तो जो ब्लैक कपड़ा वाली लड़की होती है बोलने लगती है कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़रूर ये वो जो है ना वो इसी का बंदा होगा युंझाओ का, और इसीलिए इसे ये मिला है। तो जो वो अपनी युंझाओ होती बोलने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक कार हायरिंग ड्राइवर हो और ये भी मुझे मिला था। और इससे मैं भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ कि वो कितनी इतनी बड़ी रकम कैसे मुझे दे सकता है। और जो ब्लैक कपड़ों वाली लड़की होती है बोलने लगती है कि ज़रूर ही वो तुम्हारा ही बंदा होगा, नहीं तो इतना ज़्यादा बढ़िया रिवॉर्ड कोई भी नहीं दे सकता। 1 लाख रुपया कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और जो बोलने लगती है अपनी युंझाओ कि मैं तुम्हें उससे बात भी करवा सकती हूँ। और फिर युंझाओ होती है हमारे मेटर को कॉल करती है, हमारे मेटर इधर से हेलो बोलता है और जो बोलने लगती है कि ब्रदर यांगचैन प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, और आप क्या मुझे बता सकते हैं कि आपने जो मुझे जो स्पॉन्सरशिप है वो क्यों दिया। तो जो हमारे मैडम को लगता है कि तुम्हारी जो कहानी है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, इसीलिए मैंने तुम्हें जो है ना इतना बढ़िया रिवॉर्ड दिया। क्या ये कम है? तो मैं तुम्हें जो 10 लाख है उसका और रिवॉर्ड दूंगा। जो सुनकर तो जो सभी लड़कियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, मुझे लगती है सही में ये बंदा काफ़ी ज़्यादा अमीर है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो तुरंत ही उसको 10 लाख का जो है गिफ्ट और भेज देता है, जो देखकर तो सभी लड़कियाँ होती हैं काफ़ी ज़्यादा दीवानी हो जाती है। हमारे मेटर को जो युंझाओ होती है उससे हमारे मेटर के बारे में पूछने लगती हैं, लेकिन जो युंझाओ होती है वो लगती है उस बंदे के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, वो बस मुझे अभी अभी मिला था। ऐसा लगता है कि जो है ना वो 3 सालों के लिए अपनी जो फैमिली से निकला है एक्सपीरियंस के लिए, और जब 3 साल पूरा हो जाएगा तो वो जाकर जो अपनी फैमिली है उसकी जो विरासत है उसको क्लेम करेगा। और तभी जो ब्लैक कपड़ा वाली लड़की बोलने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़का जो बंदा है वो ज़रूरी तुम्हारा होगा, और क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसके बारे में हम लोगों को भी बताना चाहिए। और जो अपनी युंझा होती है बोलने लगती है कि तुम लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान करा और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो जो लड़की होती है बोलने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अभी बैठकर मीटिंग कर सकते हैं। और जो अपनी युंझा होती है वो रोते रोते वहाँ से भाग जाती है और हमारे अपार्टमेंट के पास फ़ोन करती है, बोलने लगती है कि आप ब्रदर तुम आ सकते हो। तो जो हमारे बेटा बोलने लगता है कि तुम रो क्यों रहे हो फिर से। तो बताने लगती है कि उन लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा टीस किया और मुझे मेरे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे हैं। और फिर वो बोलने लगती है कि प्लीज़ क्या तुम मुझे लेने के लिए आ सकते हो। तो जो हमारे मेटर को लगता है चलो ठीक है तुम वहीं पर रहो मैं आ रहा हूँ। और जो हमारा मेटर है उसको ले लेता है और वो लड़की बोलने लगती रोते रोते युंझाओ कि वो लोग मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं और उनका कहना है कि मैं बस एक चीटर हूँ। और जो हमारा मेंटर बोलने लगता है तुम्हें ऐसी लोगों की बात पर बिल्कुल भरोसा ध्यान नहीं देना चाहिए, और ऐसे लोगों के लिए अपने आप को बिल्कुल भी दुखी नहीं करना चाहिए, तुम्हें बस अपनी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे लोग तो वो गली के कुत्तों की तरह हैं जो भौंकते हैं और भौंक कर चले जाते हैं, तुम्हें उनसे कोई भी फ़र्क नहीं करना चाहिए। और जो इंजा होती है बोलने लगती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो और मैं अब बिल्कुल भी खुश नहीं होगी, मतलब दुखी नहीं होंगी। तो जो हमारे मेंटर बोलने लगता है चलो ठीक है तुम बातों को समझी। और अगर आप लोगों का इसका नेक्स्ट एपिसोड आज ही चाहिए तो 50 लाइक 50 कमेंट्स और 100 सब्सक्राइबर करो, और जब ये टारगेट पूरा हो जाएगा तभी का तभी इसका नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक ले बाय बाय गाइस, सायोनारा।